ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जिस विषय के अंतर्गत हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग सभी जने आज के 12 दिन पूर्व जो इस घर के अंदर, इस प्रांगण के अंदर जो घटना घटित हुई, एक जीव रूप में भौतिक रूप से एक प्राणी कम हुआ, उसी के उपलक्ष्य में आज जो ये संत सभा है, उसी के निमित्त, उसी प्राणी के निमित्त, उसी जीव के निमित्त, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का तो ना तो क्षरण हो सकता है, ना मृत्यु हो सकती है, ना वो छोटी होती है, ना बड़ी होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं इसको अग्नि जला सकती है, ना कोई अस्त्र शस्त्र इसको भेद सकता है, वायु उड़ा नहीं सकती है। वो तो अजर अमर अविनाशी है, परमानंद परम पिता परमात्मा का अंश है। जो हमारे यहाँ से जाता है वो भौतिक रूप से जाता है, जो पंच तत्वों से बना हुआ है। हम लोग आज तक किसी रामलाल श्यामलाल को, कविता सविता को एक जीव मानकर शोक करते हैं। वास्तव में हमारे संत लोग कहते हैं कि शरीर तो 4 प्रकार से है, हम उसका मंथन नहीं करते हैं। इसीलिए इस दुनिया में जब हम मानव रूप में आए हैं तो सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है, और सतगुरु की शरण के बिना हमें इस चीज का ज्ञान नहीं हो पाता कि मैं हूं कौन। चुप चुप कोई बोलता ही कौन। आज जो जीव हमारे बीच में नहीं है, जिसका भौतिक रूप से हम संस्मरण करते हैं पृथ्वीराज के नाम से, उसका अस्तित्व नहीं है, भौतिक रूप से नहीं है। लेकिन क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं, हमारा वेदांत कहता है, जगतगुरु शंकराचार्य के शांकर मत में लिखा है कि जो दूसरा शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर, वो सदा सदा के लिए इस प्रांगण में रहेगा। जब तक ये जन रहेंगे, इसके माता, इसकी पत्नी, इसके बच्चे, इसके भाई, इनको यदा कदा स्वप्नवश या और किसी कारणवश उनको स्मृति होती रहेगी। ऐसा वेदांत के अंदर उल्लिखित है कि सूक्ष्म शरीर का क्षरण नहीं होता, और ये उसकी एक किरण है आत्मा की। तीसरा होता है, क्योंकि मुझे आज संत लोग बहुत हैं, मैं इसको डिटेल से समझाता आपको, लेकिन क्योंकि काफी लोग संत विराजमान है तो उनको मैं अधिक बोलूंगा, इसको डिटेल से समझाऊंगा तो काफी समय हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में बोल देता हूँ। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि किसी भी विषय के अंदर कोई भी बात पूछनी है तो कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसके 17 तत्व वेदांत शास्त्र कहता है, लेकिन न्याय शास्त्र जो सांख्य शास्त्र है, वो सांख्य शास्त्र 25 तत्व कहता है, कोई 26 कहता है, कोई 27 कहता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सूक्ष्म शरीर उसको कहता है जिसको हम पकड़ नहीं सकते। 5 तत्व 25 प्रकृति, ना 5 तत्वों को हम पकड़ सकते हैं, ना 25 प्रकृति को हम नहीं पकड़ सकते। और इस लंबे चौड़े शरीर को जब कंट्रोल कर रहा है मन की वजह से ये गुलाम बना हुआ है,
जो अदृश्य है, इन आंखों से देख नहीं सकते, इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन उसने हमारे पूरे शरीर को गुलाम बना रखा है, इस भौतिक शरीर को। उसको भी नहीं पकड़ सकते, चित्त को नहीं पकड़ सकते, बुद्धि को नहीं पकड़ सकते और अहंकार को नहीं पकड़ सकते। इसी प्रकार से ये जो 25 चीजें है ना, 25 चीजें उस परमपिता परमात्मा स्वरूप जो आत्म तत्व इस शरीर के अंदर विराजमान है, उसकी रेज है, उसकी किरणें है। आज अभी जो मैं बोल रहा हूँ, इस मेरे शब्दों को कोई पकड़ सकता है क्या? हवा चल रही है तो इस हवा के झोंके को कोई पकड़ सकता है क्या? किसी ने सेंट लगाया दिया तो सेंट की जो महक है उसको कोई पकड़ सकता है क्या? ये जो रोशनी हो रही है, इसकी जो रोशन हमारे सब पूरे पंडाल में हो रही, इस रोशनी को कोई पकड़ सकता है क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध ना तो इनको पकड़ सकता है, ना ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के कर्म जो कर्म है उनको पकड़ सकते हैं, ना चित्त मन बुद्धि अहंकार को पकड़ सकते हैं। और एक होता अंतिम प्रकृति और पुरुष। पुरुष माने आत्मा, उस परमात्मा का अंश। इस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर का एक बॉडी है, एक शरीर है। तीसरा होता है कारण शरीर। कारण शरीर तब तक स्वीकार्य है कि मेरा नाम मोहनलाल है, सोनलाल है, कविता है, सविता है, सीता है। हम अज्ञानवश ये सबको पता है। धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो, सबको ये पता है। सबके शास्त्र में लिखा है कि एक दिन इससे जाना है, इस शरीर से जाना है। बहुत लोग कहते हैं इस धरती से जाना है, धरती से कोई नहीं जाता, इसी धरती पे रहना है, लेकिन रूप परिवर्तित हो जाता है। ये सबको पता है एक दिन जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अहंकार अहंकार पाल लेते हैं। तीन तत्वों का सत रज और तम, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, जिससे सृष्टि बनी हुई है। और हम क्योंकि इस सृष्टि में रह रहे हैं, इसी वजह से हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि किसको जाना, अभी तो मेरे को बहुत कुछ काम करना, ये करूंगा वो करूंगा, कौन भगवान, भगवान को तो बाद में देखा जाएगा। तीसरा होता है महाकारण शरीर। चौथा होता है महाकारण शरीर। जब इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, सदगुरु के चरणों में हम समर्पित हो जाते हैं। सदगुरु के चरणों में समर्पित होने के बाद सदगुरु यही समझाता है कि बेटा तू आया कहाँ से है, तेरे को करना क्या है और तेरे को जाना कहाँ है। इस बात की जब जानकारी दे हमारे सदगुरु, तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में जिस खोल के अंदर मैं हूँ, जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ, जिस आवरण के अंदर मैं हूँ, वो आवरण तो मैं नहीं हो सकता। उस आवरण को तो हम जलाकर आगे अग्नि को सुपुर्द करके आगे, जिसको शमशान बोलते हैं, यानी वहां राजा को ले जाओ चाहे गरीब को ले जाओ, वहां सबकी शान बराबर है। अग्नि अग्नि को समर्पित हो जाती है, वायु वायु को समर्पित हो जाता है, जल जल को समर्पित हो जाता है, आकाश आकाश को समर्पित हो जाता है, और शेष बची जो हड्डियां जो पृथ्वी को समर्पित हो जाती है। फिर क्या लाए थे और क्या ले जा रहे हो? कुछ भी नहीं लाए थे, कुछ भी नहीं ले जा रहे हो। लेकिन इस जन्म में जो हम प्रारब्ध लेकर आए हैं, लोग कहते हैं क्या लेके आए, क्या लेके जाना है। हम प्रारब्ध लेके आए हैं, लेकिन यहाँ से संचित करके ले जाना सजनों, क्योंकि आज इस घर के अंदर कोई रह रहा है, अच्छा काम करेगा इस कॉलोनी के अंदर, इस मार्केट के अंदर, जहाँ भी सर्विस करता है, नौकरी करता है, वहाँ पे तो इसके माँ और बाप गर्व से फूला नहीं समाएंगे, मेरा बेटा है। पत्नी कहेगी मेरा पति है, बेटे कहेंगे मेरे पिता है। लेकिन कोई गलत काम करके आएगा तो उनको भी कहने में शर्म आएगी। इसी प्रकार से एक हम व्यक्तिगत रूप से इतना शर्मिंदा होते हैं, तो जब माँ के पेट में हम आए और तब हम यहाँ से रुखसत होंगे, यहाँ से जाना तो क्या लेके जाएंगे हम, क्या कैसे शकल दिखाओगे उस परमपिता परमात्मा को। यह आत्म रूप है। हमारा वेदांत कहता है कि आत्मा है वही परमात्मा है, आत्मा है वही परमात्मा तो है। वेद कहता है हम परमात्मा है, महात्मा ब्रह्म, इस प्रकार से कहते हैं। इस्लाम धर्म में कहते हैं अल्लाहू अकबर, गॉड इज वन, क्रिश्चियन कहते हैं। लेकिन यहाँ से कुछ कमा के तो जाओगे ना, इस खेत के अंदर हल नहीं चलाओगे, बीज नहीं डालोगे, तो फसल कैसे होगी।
इसी प्रकार से इस जीवन में हम आए हैं, तो इस जीवन में मानव जीवन में रहकर अगर कुछ करा नहीं तो फिर उसको कैसे शक्ल दिखाएंगे उस परम पिता का। हम जब पिता को शक्ल नहीं दिखा सकते अगर गलत काम करके, तो उस परम पिता को कैसे शक्ल दिखाएंगे? वो सबका पिता है। और गरुड़ पुराण ऐसा कहता है कि उसके घर रिश्वत नहीं है, चमचागिरी नहीं है। जब अंतिम श्वास होता है, जब हम माँ के पेट में पड़ते हैं हमारा जीव, तो सबसे पहले उसका श्वास होता है। और जब यहाँ से वो जाता है ना, तो प्रश्वास में वो जाता है। ये श्वास और प्रश्वास दोनों के बीच की जो कड़ी है ना, जिसको हम जीवन कहते हैं। सज्जनों, जो हमारे कर्म है, क्रिया मात्र, संचित और प्रारब्ध, इन कर्मों का ही लेखा जोखा है। इसी की वजह से हमारा हित होना है, कल्याण होना या क्या होना, अहित होना, इसी पर निर्भर करता है। परमपिता परमात्मा कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, हम उसको दोष देते हैं कि तूने ये क्या किया। हम हमारे कर्म तो देखो, हम जैसा बीज डालेंगे उसमें खाद डालेंगे, फूस वगैरह पाड़ेंगे तो अच्छी फसल होगी। और बीज डाल के भूल गए तो बीज जरूर डाला है आपने, लेकिन बाकी एक्टिविटीज तो करी नहीं। तो ऐसा माना जाता है, गरुड़ पुराण ऐसा कहता है कि जब अंतिम प्रश्वास होता है जीव का, तब वो सामने खड़ा होता है। जिस भी रूप में आप परमात्मा को स्वीकार करते हो, वो सामने खड़ा होता है कि तूने ये पाप किया, ये पुण्य किया, इजिकल टू इसका रिजल्ट ये हाथों हाथ एक श्वास के अंदर है। तब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, हमारे माँ बाप भी बेटे, हमारे बच्चे बेटे, हमारी पत्नी बेटी, मेरा पति बेटा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो रिजल्ट तुरंत देता है। हम बहुत बार कहते हैं, मैं बहुत बार सत्संगों में जाता हूँ तो सुनता रहता हूँ कि जब मानव शरीर, इसमें से जो भौतिक शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकलता है, आत्मा निकलती है, जो चैतन्य निकलता है ना, तो बेटे बेटियों को देखकर, इतनी बड़ी संपत्ति को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। ये याद रखो, किसी धर्म में ये बात नहीं लिखी है। जब श्वास निकलना होता है ना, उसके कुछ सेकंड पहले तो उसकी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय काम करना बंद कर देगी। फिर कौन बाप, कौन बेटा, कौन पत्नी, कौन पिता, उसको तो वो कर्म दिख रहे हैं कि मैंने गलत काम किया है, परमात्मा बता रहा है, इसलिए आंख में आंसू आ जाते हैं। और खुशी इस बात की होती है उसको, कभी कभी आप मरने वाले को देखना, वो कभी मुस्कुराता है तो मुस्कुराहट इसलिए आती है उसके चेहरे पे कि तूने ये अच्छा किया, वो तसल्ली होती है कि मैंने कुछ तो अच्छा किया, इजिकल टू इसका रिजल्ट ये। सज्जनों, यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे, मेरे पीठ के पीठाधीश बैठे हैं, और सारे बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है, मैंने जिसके अंदर आचार्य किया 6 साल का, उसका पूरा निचोड़ ये है कि ये जो किराए का घर है, ये पंच भौतिक शरीर है। जब हम माँ के पेट में पड़ते हैं तो प्रथम रहते वायु, वायु द्वितीय, चतुर्थ तृतीय भूमि से चतुर्थ वारुणी रहते हैं। इस प्रकार से माँ के शरीर में हमारा जो पिंड है वो बनता है, और धीरे धीरे अंग प्रत्यंग बनते रहते हैं हमारे। और जो पूरे 270 दिन होते हैं, उसके बाद जब डिलीवर्ड होता है, हम डिलीवर्ड होते हैं, यहाँ आते हैं, तो इस धरती पर जब कदम रखेंगे ना, तो सबसे पहले हम श्वास को लेना, क्योंकि माँ के पेट के अंदर हम श्वास लेते नहीं है, उसके बावजूद भी धड़कन चलती है। परमपिता परमात्मा का करिश्मा देखिए आप, उसके मुंह से भोजन नहीं ले रहा वो पेट में, माँ के पेट में, लेकिन माँ अगर दूध पिएगी ना तो उसके पेट में दूध जाएगा, और माँ अगर बादाम खाएगी तो उसके पेट में बादाम का एसेंस जाएगा, जबकि वो मुंह से कुछ नहीं लेता। आपने देखा होगा, माताएं बहन अच्छी तरह जानती है, कोई किसी ने अगर आयुर्वेद या डॉक्टरी करी हुई तो वो जानते हैं कि नाल के और माँ की बॉडी के गैप होता है, वो जुड़ी हुई नहीं होती है, नाल कभी भी जुड़ी हुई नहीं होती है, जिसको हम काटते हैं बच्चा पैदा होने के बाद। इतना गैप होने के बाद भी कैसे वो उसकी माँ से भोजन प्राप्त कर लेता है, इसका उदाहरण मैं देता हूँ सत्संगों में कि आप मोटरसाइकिल का किक मारिए, तो जो प्लग होता है ना उसमें बिल्कुल गैप होता है, थोड़ा सा पेपर जितना, लेकिन किक मारते फायर निकलती है और फायर से वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने क्या सिस्टम बना रखा कि माँ के पेट में जब हमारा भ्रूण देह होता है, कोई साधन नहीं है पीने का या खाने का या विसर्जन करने का, उसके बावजूद भी वो सारी क्रियाएं करवाता है।
सजनों, मैं तो क्योंकि मेरे पीठ के पिताजी बैठे, मैं तो क्या बोलूं अधिक, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा आपको कि बड़े बड़े विद्वान जो करनी करके गए यहाँ, उतनी अगर नहीं कर सकते तो कुछ तो कर ही सकते हो। हम यही धार के बैठ जाएंगे देखिए ये तो मेरे बस की बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें कौन है हमारे जो वर्तमान के रचयिता है नारायण दास जी महाराज, नाबादास जी महाराज, जिनकी समाधि इधर ही अजमेर में ही है, आना सागर के पास में। उसमें अगर संतों का कोई विवरण दिया तो 60% या 62% इसी ग्रुप के हैं जो यहाँ जो संत लोग विराजमान है ना, इसी। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं। कोई कहता गरबार छोड़ के जाओ, गोरखनाथ जी ने लिखा रात बजे से चोड़ा, दिन बजे से डोर, गुफा बजे से ऊंदरा, भाई सुमरन की गति। और गोरखनाथ जी ने साफ लिखा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप गरबार छोड़ कर कहीं जाइए। रात बजे सो चोड़ा, दिन बजे सो डोर, गुफा बजे सो ऊंदरा, भाई सुमरन की गति। और गोरखनाथ जी ने लिखा कि सुमरन की, परमात्मा का अगर सुमरन करना तो आपको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, रात होने का इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं है। दिन में सब लोग घर बार छोड़कर चले जाए, मैं अकेला रहूं ये भी जरूरी नहीं है। भाई सुमरन की गति। और जिसको ये संत महापुरुष सुसुमना बताते हैं, सुसुमना। सज्जनों, मैंने इसी में पढ़ाई करी है, इसी में आचार्य क्रिया आप लोगों, क्योंकि संत अधिक है, मैं इसको खोल के बताता तो आप जन जन को ये पता पड़ जाता कि वास्तव में इस बॉडी का जो स्पिरिट है ना, इसके अंदर सुसुमना है कौन, किस जगह चलती है वो। बहुत सारे हमारे योगी जन कहते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक मेरा साथी है, मैं नाम नहीं लेता, वो योगों की क्लास चलाता है पुष्कर के अंदर, विदेशी लोग बच्चे आते हैं उसके पास, लेकिन उस खुद को पता नहीं है कि सुसुमना होती क्या, वो मेरे से सीख के जाता है। दुखद ये बात होता है, दुख का विषय कि खुद जानता नहीं है तो उनको बताएगा क्या, खुद तो डूबे सनम औरों को भी ले डूबोगे। जब तक ये पूरा शरीर है ना, श्री राम गुरु ने 3 तरीके से बताया, अंड पिंड ब्रह्मांड। अंड कहते हैं जब माँ के पेट में जब भ्रूण होता है उसमें, क्योंकि उस बालक को वही पृथ्वी दिखती है, जो माँ का पेट होता है ना अंदर, उसी को पृथ्वी मान लेता है। अंड पिंड, ये जो हम जितना हम आंखों से देख रहे हैं ये पिंड, जिसको हम पृथ्वी कह सकते हैं, दुनिया कह सकते हैं। ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी चांद है, बहुत सारे सूरज है, बहुत सारे ग्रह है, बहुत सारे बृहस्पति, बहुत प्रकार के, जिसका प्रमाण भगवत गीता में दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। यही सिस्टम हमारे इस पिंड इसमें दे रखा है परमात्मा ने। और वो तो कहता है हमारे शास्त्र भरे पड़े, 4 वेद भरे पड़े, 18 पुराण भरे पड़े, 6 शास्त्र भरे पड़े, 108 उपनिषद भरे पड़े, 25 स्मृतियां भरी पड़ी है। लेकिन हम लोग भारतीय जी ने कहा कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। हम कह तो देते हैं बहस करने के लिए किताबें पढ़ लेंगे, किताबें पढ़ना तो एक गधे का बोझ है। किताब पढ़ने से कोई कल्याण नहीं होना है, किताब पढ़ने से आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, आप बहस करने के लिए उतावले हो जाओगे। कल्याण तो तब होगा जब प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, प्रायोगिक ज्ञान होगा। इसके अंदर ढूंढोगे, इस मकान के अंदर कोई हीरे मोती पड़े हैं तो यहाँ कहने से नहीं होगा कि इधर इधर पड़े, इधर पड़े, अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमारे इस शरीर में क्या कलाकारी भर रखी है। आप गीता उठा के देखिए, गीता का सार उठा के देखिए, भगवत गीता पढ़िए, हमारे वेद पढ़िए, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेदों में साफ लिखा है कि ईश्वर एक है, दूसरा हो नहीं सकता, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। फिर भी हम इस पे मंथन नहीं करके और हम रोते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं भगवान को, कहाँ मिलेगा भगवान। तीरथ करे एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीरथ करने से परमात्मा नहीं मिलना। आप रामदेवरा के 50 चक्कर लगा लो, अयोध्या के 50 चक्कर लगा लो, मथुरा के 50 चक्कर लगा लो, आपको न राम मिलने वाला है, न कृष्ण मिलने वाला है, न रामदेव जी मिलने वाला है, न भैरू जी मिलने वाले हैं। अगर वो सब भी मिलेंगे तो इसी शरीर में मिलेंगे।
इसी शरीर में मिलना है। हाँ बस मैं तीसरी कर दूं बस कर। तो सज्जनों मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस जीवन में हम अगर आए हैं ना, तो अगर सतगुरु की शरण में नहीं गए तो जैसे आए ना वैसे ही चले जाएंगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, कुछ प्रारब्ध लेकर आए थे और यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो सबसे बड़ा मोटो सत्संगी प्रेमियों को तो ये रखना चाहिए, मैं संत लोगों के अलावा बता रहा हूँ क्योंकि संत लोग तो सारे सत्संग है, कि हम लोग अगर सतगुरु की शरण में नहीं गए तो हमारा कल्याण होना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं हो नहीं सकता। हमारे वेद चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहते हैं, स्मृतियां और पुराण ये चिल्ला चिल्ला कर बात कहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आगामी जो संत है, जो भजन गायक है या गायक कलाकार है या संत है, उनको एक निवेदन है कि संत काफी है, दो भजन ही बोलिए और क्रमवार बोलिए, क्रम को बिगाड़ना मत, क्रमवार बोलना। बोले सतगुरुदेव की जय। बहुत बहुत राम भद्राचार्य जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, सतगुरु की शरण में जाना चाहिए।